हेलो स्टूडेंट्स, फॉर्मूला रिवीजन। आज हम लोग पोलिनोमियल का करने जा रहे हैं। तो पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं 4x+2। यहाँ x का हाईएस्ट पावर 1 है, इसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। और अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हुआ तो उसको हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल हम ले सकते हैं x² - 3x - 4। और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका डिग्री 3 है, उसको हम लोग हाईएस्ट पावर इसका x³ तो इसको हम क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसा कि आप देख रहे हैं x² - 3x - 4 का हम स्प्लिट द मीडियम टर्म किए और इसका दो वैल्यू आया, x = 4 और x = -1। इसका दो वैल्यू को हम 0 मान रहे हैं तो x का एक वैल्यू लेते हैं अल्फा, दूसरा वैल्यू लेते हैं बीटा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर दो वैल्यू है अल्फा बीटा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c से डिनोट करते हैं। तो सम ऑफ जीरो, दो वैल्यू का अगर हम सम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो वैल्यू होता है -b/a। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका c/a होता है। इसको आप कंपेयर भी कर सकते हैं कोएफिशिएंट से। यहाँ हम देख रहे हैं a के जगह 1 है, a के जगह 1, b के जगह -3, c के जगह -4। तो अल्फा प्लस बीटा -b/a तो 3 आया, और अल्फा इंटू बीटा c/a -4 आपका आया। तो अगर हम अगेन इक्वेशन लाना चाहें, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया रहेगा, तो अगेन इक्वेशन लाना चाहें तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जहाँ के यहाँ के कांस्टेंट है, जिसका हम लोग वैल्यू 1 मानते हैं। तो ये इक्वेशन को आगे बढ़ेंगे तो ये आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड मिलेगा। और अगर आप यहाँ k = 1 और अल्फा प्लस बीटा = 3, अल्फा इंटू बीटा = -4 पुट करेंगे, तो अगेन आपको ये सेम इक्वेशन मिल जाएगा। इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई कंपैरिजन, कोएफिशिएंट का कंपैरिजन करके आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिग्री 3 क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका भी हमने एग्जांपल लिखा है x³ + 2x² - 9x - 18। इसको अगर फैक्टर में तोड़िएगा तो पहले दो फैक्टर में टूटेगा, x - 3 x² + 5x + 6। फिर ये भी आपका दो फैक्टर में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, इसका भी दो फैक्टर टूटेगा। इस तरह से देख रहे हैं 3 पार्ट में टूटा है, x - 3, x + 2 और x + 3। इस तरह से यहाँ हमको 3 जीरो मिला। x = 3, 3 जीरो मतलब अल्फा = 3, बीटा = -2 और गामा = -3। तो हम क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा 3 जीरो तो हम ले रहे हैं, 3 वैल्यू आ रहा, 3 जीरो। क्यूबिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax³ + bx² + cx + d। तो इसका फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसका वैल्यू होता है c/a, और प्रोडक्ट तीनों का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपका -d/a। तो हम अगर कंपेयर करते हैं इसमें कोएफिशिएंट से, तो हमने अल्फा = 3, बीटा = -2 और गामा = -3 लिया।
तो हमने देख रहा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू -2 आ रहा, और अगर हम कोएफिशिएंट का कंपेयर करते हैं तो भी यहाँ -2 आपका आएगा। अगेन प्रोडक्ट किए, प्रोडक्ट को ऐड कर किए तो यहाँ वैल्यू आपका -9 आ रहा, और सी बाई ए कंपेरिजन किए कोएफिशिएंट से तो भी मेरा -9 ही आ रहा। यहाँ प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा को सॉल्व किए तो देख रहे हैं कि आपका 18 आ रहा प्रोडक्ट, और अगर हम कोएफिशिएंट से कंपेयर करके -d/a किए तो भी आपका 18 आ रहा। इस तरह से आप कंपेयर करके वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका क्वेश्चन यही आएगा, 2-3 तरह का क्वेश्चन आएगा, जिसमें है पहला फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप जीरो आप आसानी से इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, उसके बाद बोल रहा कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, जो रिलेशनशिप है जीरोज और कोएफिशिएंट का हमने वेरीफाई करके दिखाया है यहाँ, तो ये भी आप कर सकते हैं आसानी से। और नेक्स्ट है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपका सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है, तो आप किस तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिएगा हमने यहाँ दिखा दिया। इस फॉर्मूला में, इस इक्वेशन में बैठाइएगा सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो आपका इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से मिल जाएगा। इस फॉर्मूला का यूज करके आप आसानी से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। अब है कि हम ग्राफ में लीनियर पॉलिनोमियल को किस तरह दिखाएंगे। तो इसका स्ट्रेट लाइन आएगा और एक्स एक्सिस को 1 बार कट करेगा। इस तरह से आपके एक्स एक्सिस को कहीं से 1 बार कट करेगा इस तरह से, तो हम इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने ग्राफ दिखाया है x² - 3x - 4 का y = x = -2 लिए, तो इस रेस्पेक्ट में y का वैल्यू 6 आया, -1 लेने से 0, और 0 लेने से -4, 1 लेने से -6। इस तरह से हमने जब पॉइंट लिया तो आपका पैराबोला टाइप का आया, और एक्स एक्सिस को 2 जगह काटा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये गौर करने की बात है कि एक्स एक्सिस को 2 जगह काटता। इसी तरह ग्राफ आपका 2 जगह काटता है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी आपका ग्राफ जो है 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। तो इस तरह से आपका लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बेसिक पढ़ने का है। इसी के साथ पॉलिनोमियल चैप्टर का फॉर्मूला समाप्त होता है। इसको आप ध्यान से देखें, और एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का गाइडलाइन है कि वही दोनों बुक से क्वेश्चन आएंगे, और इसमें इतना ही पढ़ने का है। और आगे भी आप फॉर्मूला देख सकते हैं, हमने दे चुका हूँ। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।